अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुक़ुक वल-आक़िबतु लित-तक़वा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, कुरान करीम की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है जिसके अंदर अल्लाह फरमाते हैं, पैगंबर को हुक्म दिया अल्लाह ने, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि नमाज पढ़िए और अपने घर वालों को भी पढ़ने का हुक्म दीजिए, वस्तबिर अलैहा, और लगातार पढ़िए, उस पर जमे रहिए। जमे रहने का मतलब ये है कि उसको रोज़ाना पढ़ना है। जैसे ज़िंदगी में हम रोज़ाना सुबह और शाम खाना खाते हैं, ऐसे ही नमाज की इबादत अल्लाह ने दिन में 5 मरतबा फ़र्ज़ की। और हदीस के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने काफिरों वाला अमल किया। वो काफिरों वाला अमल करने के बाद आदमी जो है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एक आदत पड़ती है किसी आदमी को गुनाह की, तो आहिस्ता आहिस्ता वो गुनाह उसकी तबीयत बन जाती है। फिर उस गुनाह करने में उसको न शर्म महसूस होती है, न दिल अंदर से उसको रोकता है, न उसका ज़मीर उसको रोकता है। वो खुद उसको जो है बग़ैर सोचे समझे करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आदमी को बहरहाल नमाज छोड़ने से बचना चाहिए। लेकिन नमाज के लिए 7 चीज़ें ऐसी है जो नमाज के बाहर, यानी नमाज शुरू करने से पहले होना ज़रूरी है, जिसके अंदर से सबसे पहले है कि बदन का पाक होना। बदन के पाक होने से मतलब क्या है कि अगर किसी आदमी पर गुस्ल वाजिब है तो गुस्ल कर ले, और अगर उसने वज़ू नहीं किया है तो वज़ू कर ले। नंबर 2 पर है कपड़ा पाक होना चाहिए, उसका कपड़े पर कोई नापाकी लगी हो तो उसको पाक साफ कर ले। नंबर 3 पर है जिस जगह वो नमाज पढ़ रहा है वो जगह पाक होनी चाहिए। नंबर औरत के लिए क्या है, मर्द के लिए तो ये है कि भाई जो सुन्नत लिबास है, सुन्नत लिबास किसको कहते हैं असल ये समझिए मसला। आज के ज़माने में लिबास जो पहने जाते हैं वो नमाज के लिए बात कर रहा हूँ मैं। एक तो फ़र्ज़ लिबास है। फ़र्ज़ लिबास का मतलब क्या है कि जिसको आदमी हर वक्त ढके रहे, हर वक्त ढके रहे, लोगों के सामने हो, अकेला हो, हर वक्त उसको ढके रहे। जहाँ पर ज़रूरत होती है पेशाब पाखाने की तो आदमी उसमें लिबास निकाल देता है, वो ज़रूरत है। लेकिन फ़र्ज़ लिबास मर्द का नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक है। कहाँ से है? नाफ से घुटने के नीचे तक, ये फ़र्ज़ लिबास है। इसको 24 घंटे ढके रहना ज़रूरी है। लेकिन मैंने जैसे बताया, ज़रूरत, पेशाब पाखाने की ज़रूरत तो आदमी क्या कर सकता है, बेलिबास होकर अपनी ज़रूरत को पूरी कर सकता है। औरत का लिबास, फ़र्ज़ लिबास औरत का पूरा बदन है, पूरा बदन। लेकिन जो महरम है, महरम जैसे औरत का बाप है, भाई है, बहन है, लड़का है, शोहर है, इनके सामने अगर जो है रान यानी घुटने तक पिंडली अगर खुल जाए तो कोई गुनाह नहीं। समझो बात मैं जो बता रहा हूँ। और कोहनियों तक, बल्कि कोहनियों के ऊपर तक भी अगर घर के अंदर काम करते करते औरतें काम करती है तो ऊपर आस्तीन चढ़ा लेती है, तो वो ऊपर चढ़ा ले तो कोई उनके लिए गुनाह नहीं, काम करना है। फ़र्ज़ लिबास जितना मर्द का है उतना औरत का है, लेकिन उसमें क्या है, पेट और पीठ दोनों शामिल हो जाएंगे। यह औरत का फ़र्ज़ लिबास है जिसमें औरत को हर वक्त ढके रहना ज़रूरी है। महरम के सामने औरत इतना, अगर जैसे आस्तीन के ऊपर आस्तीन चढ़ जावे कोहनियों के ऊपर तो कोई मसला नहीं, इजार चढ़ जावे कहाँ तक भाई, घुटने तक, तो कोई मसला नहीं। लेकिन आज के ज़माने में औरत को शोहर के अलावा
अपनी औलाद के सामने भी इतना सदर नहीं खोलना चाहिए। ससुरे के सामने तो खोलो ही मत, हालांकि ससुरा महरम है लेकिन खोलना ही नहीं चाहिए। जो ज़माने के जो हादसे पेश आते हैं उसकी वजह यह है कि हमारा जो ज़माना है वो क़यामत से करीब करीब जा रहा है। याद रखिए आप, पैगंबर के ज़माने से दूरी हो गई और क़यामत से करीबी हो गई। तो जो हदीस आप साथ में पेशिन गोई जो दी है कि क़यामत से पहले ये सब होने वाला है, वो हो रहा है। और जिना आम हो चुका है। जिना क्या हो चुका है? आम हो चुका है। अल्लाह का डर मर्दों में भी कम है और औरतों में भी कम है आज के ज़माने में। इसलिए औरत को अपने घर के अंदर शोहर को छोड़कर अपनी औलाद के सामने, इसलिए कि अपनी औलाद बेशरम ना हो, और बाकी जो है जैसे अपने बाप के सामने भी नहीं रहना चाहिए, यानी बाप है लेकिन नहीं रखना चाहिए, मुनासिब नहीं, और ससुरे के सामने भी नहीं, ये महरम रिश्तेदार है औरत की। लेकिन नमाज के अंदर औरत पूरा बदन ढकेंगी, सिर्फ हथेली खुली रहेंगी, चेहरा खुला रहेगा और टखने से नीचे पैर खुले रहेंगे। ये औरत का नमाज का जो लिबास है वो बता रहा हूँ मैं। और जो एनी टाइम औरत घर के अंदर महरम के सामने खुला रह सकती है, नाक से लेकर घुटने तक, और साथ में पेट और पीठ, पेट और पीठ ये भी औरत का दाखिल है फर्ज लिबास में। अगर खुल जाए, जैसे मैंने बताया घुटने तक खुल जाए, इज़ार ऊपर चढ़ जाए, काम करते वक्त, भांडे बर्तन धोते वक्त औरतें ये ऊपर उठाती है घर के अंदर, तो उसमें उनको गुनाह नहीं, घर के अंदर है वो। लेकिन पराए मर्द के सामने, पराए मर्द के सामने, आप सुनिए, पराए मर्द के सामने जिसमें देवर भी आता, खाला का लड़का भी आता, मामू का लड़का भी आता, वो गैर महरम है। क्यों? औरत से जिसकी शादी हो सकती वो सब गैर महरम है। औरत से मामू के लड़के से शादी औरत की हो सकती, खाला के लड़के से शादी हो सकती, फूफा के लड़के से शादी हो सकती। तो औरत की जिससे शादी हो सकती है वो सब गैर महरम। समझे मसला? तो उनसे पर्दा करना, बदन का एक हिस्सा भी नहीं खुलेगा उनके सामने। क्या बता रहा हूं मैं? बदन का एक हिस्सा नहीं खुलेगा। अब ये क्यों जरूरी है? ये औरत पर बोझ नहीं, औरत की जिस्म की हिफाजत करने के लिए। किसके लिए? औरत के जिस्म की हिफाजत करने के लिए शरीयत ने अहकाम लागू करे, जबरदस्ती बोझ नहीं डाले उन पर। और मर्द का जो है आस्तीन तक तो जो हाथ उसके ये होना चाहिए। कुछ लोग जो है हमारे मर्द हजरत कोहनियों तक ये पहनते, टी शर्ट पहनते। नमाज उसमें मकरूह तहरीमी होती। मकरूह तहरीमी का मतलब क्या है कि उसमें सवाब कब मिलेगा? सवाब नहीं मिलेगा। नमाज तो हो जाएंगी, यानी जैसे ड्यूटी हो जाएंगी, बोनस जो मिलता है दिवाली का कंपनी का वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सवाब के लिए शर्त ये है कि तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। तरीका कौन सा हो? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो तरीके से हटकर आप थोड़ा भी करेंगे तो उसमें सवाब में आपकी नमाज में कमी आ जाएंगी। तो ये हो गया बदन का कपड़े से जो है कपड़ा छुपाना। इसी तरह जिस नमाज को पढ़ता है उसकी नियत कर ले। जैसे जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आया आदमी, तो घर से निकलता है, मस्जिद पहुंचता है, तो मस्जिद में अगर बैठा है तो जुमा की नियत ही है, ये जुमा की नियत ही है। अब उसको जबान से कहना कोई ज़रूरी नहीं। तो ये सब चीज़ें नमाज के लिए शर्त है। अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होती है, जैसे बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जगह का जो है जगह का पाक होना, किबले की तरफ मुंह करना, नियत करना, अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होती है तो फिर आपकी नमाज नहीं होगी। तो नमाज के बाहर ये चीज़ें होना ज़रूरी है। औरत जो है बारीक, मैंने बताया है, बारीक लिबास औरत नहीं पहने, दुपट्टा नहीं पहने। आज के ज़माने में जो है मखना मिलता है बड़ा, नमाज का मखना, जिसके अंदर बदन ढक जाता है, उसको पढ़ के नमाज पढ़ ले। अगर नमाज पढ़ते हुए औरत की चौथाई पिंडली, यानी पिंडली की 4 हिस्से करे, तो एक हिस्सा उसका खुल जाए, या रान खुल जाए, या हाथ खुल जाए, और इतनी देर खुली रहे जितनी देर में सुभान अल्लाह 3 मरतबा कहा जाए, या मर्द का नाक से लेकर घुटने तक का हिस्सा, हमें बताएं सजदे के अंदर गए तो पैंट खुल रही लोगों की, खुला रहे तो उसकी नमाज टूट गई, नमाज नहीं, अब दोबारा उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी। जो लड़की अभी जवान नहीं हुई, छोटी बच्ची अगर नमाज पढ़ती मस्जिद में बाज मरतबा, 9 साल से जो कम है, 9 साल के बाद शरीयत ने कहा कि भाई बालिग हो सकती है 9 साल के बाद, तो बाज़ मरतबा जैसे कुछ मुल्क जो है गर्म होते हैं, वहाँ पर लड़कियाँ जल्दी बालिग हो जाती, जैसे अरब के अंदर
हमारे यहाँ पर दरमियानी है, तो हमारे यहाँ पर कभी 9 साल में हो जाती है, कभी 12 साल में, कभी 13 साल में, कभी 11 साल में, जैसी तबीयत औरत की बच्ची की होती है उस एतबार से वो बालिग हो जाती है। लड़के के लिए ये है कि वो 15 साल के अंदर, वो 15 साल उसको मुकम्मल हो जाए तो बालिग समझा जाएगा। अगर 15 साल नहीं है तो एहतलाम, जिसको हम नाइट फॉल्ट कहते हैं, तो इस सूरत के अंदर वो बालिग हो जाएंगे। अगर कम उम्र के अंदर है तो नाबालिग बच्चा है, लड़का है, लड़की है, लड़की की जो है ओढ़नी सरक गई या कपड़ा खुल गया तो उसको कोई नमाज ज़रूरी नहीं नाबालिग बच्चे को। तो इसलिए ये जो नाबालिग बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब नमाज़ पढ़ते हैं तो इनके नमाज का सवाब अल्लाह ताला इनके माँ बाप के अकाउंट में लिख देते। इनकी नमाज का सवाब किस किस में जाता है? माँ बाप के खाते में जाता है। इसलिए माँ बाप को अपने औलाद को नमाजी बनाने की ज़रूरत है। अगर कपड़े पर या बदन पर नापाकी लगी है लेकिन पानी कहीं नहीं मिल रहा, जंगल के अंदर चले गए, बदन पर नापाकी पेशाब लगी हुई है या कपड़े पर लगी हुई है, तो फिर उसी नापाकी के साथ नमाज पढ़ेंगे आप, नमाज नहीं छोड़ेंगे, नमाज छोड़ना नहीं। अगर आदमी के पास कपड़ा ही ना हो, कहीं गया था और कपड़ा ही किसी ने गायब कर दिया, अब पहनने के लिए कपड़ा नहीं, कभी ऐसी सूरत पेश आ जाती है। उलमा ने जो मसले लिखे हैं ये लिखा है कि कभी कभार ऐसी सूरत अगर पेश आ जाए तो इस सूरत में क्या करेंगे? आदमी बगैर कपड़े के नमाज पढ़ेंगे, लेकिन खड़े होकर नहीं पढ़ेगा, बैठ कर पढ़ेंगे। और रुकू और सजदा इशारे से करेंगे, यानी रुकू के लिए थोड़ा झुकेंगे और सजदे के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा झुकेंगे, लेकिन नमाज नहीं छोड़ेंगे। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं। अगर आदमी सफ़र में गया और थोड़ा सा ही पानी उसको मिला, अब उसको पेशाब का तकाजा हुआ, पेशाब के बाद उतना पानी है कि अपनी पेशाब की जगह को धो सकता है या पाखाने की जगह को धो सकता है या फिर वजू कर सकता है, तो आदमी क्या करेगा? नापाकी को दूर करेगा और वजू के लिए तयम्मुम करके नमाज पढ़ेगा। या फिर सफ़र के अंदर कपड़ा नापाक हो गया, अब कपड़ा नापाक है, बदन तो पाक है लेकिन कपड़ा नापाक हो गया है, तो आप क्या करेंगे? वो नापाक कपड़े को धोएगा पहले, तो पानी नहीं बच रहा है तो पानी के लिए तयम्मुम करके वो नमाज पढ़ेगा। ये मसला है। किसी ने अगर जोहर की नमाज पढ़ी लेकिन उसको मालूम नहीं था कि जोहर का वक्त ख़त्म हो चुका है और असर का वक्त चालू हो गया, तो अब उसने नियत क्या की थी कि मैं आधा नमाज पढ़ता हूँ, यानी वक्त के अंदर नमाज पढ़ रहा हूँ और वक्त ख़त्म हो गया है, उसने असर के वक्त में नमाज पढ़ ली हो, क्योंकि जोहर के बाद फ़ौरन असर का वक्त शुरू हो रहा, तो अब उसने नमाज कब पढ़ ली है? असर के वक्त में जोहर की नमाज पढ़ ली है। तो अब उसको बाद में मालूम हुआ कि मैंने जो नमाज पढ़ी है वो असर के वक्त में पढ़ी है जोहर की नमाज, तो फिर उसको दोबारा नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि जो उसने अदा के लिए नमाज पढ़ी थी वही कज़ा समझी जाएंगी उसकी। लेकिन अगर किसी ने वक्त आने से पहले नमाज पढ़ ली, जैसे असर की नमाज जोहर में पढ़ ली या जोहर की नमाज सुबह में 10 बजे पढ़ ली, तो नमाज नहीं होगी, उसको वक्त के अंदर नमाज को लौटाना ज़रूरी है, वरना नमाज पढ़ी समझी जाएंगी नहीं उसकी। इसी तरह ज़बान से नियत करना, जैसे मैंने नियत के अंदर बताया, दिल के अंदर इरादा है। कुछ लोग क्या करते हैं, इमाम साहब ने रकात बांध ली, अब वो आते हैं, मगरिब की 3 रकात फ़र्ज़ पढ़ता हूँ इमाम के पीछे वास्ते अल्लाह के मुमिला बैतुल्लाह की तरफ, अल्लाह अकबर, अब तब तक इमाम का सना ख़त्म हो जाता है। इमाम नमाज शुरू कर दिया तो इमाम क्या पढ़ता है? सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिका। क्यों पढ़ता है? इसलिए कि जैसे इमाम के लिए सुन्नत है ऐसे ही मुक्तदी के लिए इसको पढ़ना भी सुन्नत है। मुक्तदी को अल्लाह अकबर बोल के रकात बांध लिया फ़ौरन, तो मुक्तदी को सना पढ़ना सुन्नत है, जैसे इमाम को पढ़ना सुन्नत है। अब लोग क्या उसमें लंबी चौड़ी नियत करते बैठे, तो भाई वो किसके लिए? जिसको शक की बीमारी उसको लिए फ़ौरन अल्लाह अकबर बोल के रखा, तो आपकी नीयत ही, जब आए आप घर से तो नीयत ही आपकी मगरिब की नमाज पढ़ने की है। यहाँ तक कि अगर ज़बान फिसल गई आदमी की, जोहर की नमाज पढ़ रहा है लेकिन गलती से असर बोल दिया, तब भी नमाज हो जाएंगी, क्योंकि उसके दिल में इरादा क्या है? जोहर की नमाज पढ़ने का है। तो असल नियत किसका नाम है? दिल के इरादे का, ज़बान के कहने का नाम नहीं है। और जिसको शक की बीमारी है वो फिर ज़बान से नियत करे ताकि उसका शक खत्म हो जाए। अगर ज़बान से नियत कहना चाहे तो इतना कहना काफ़ी है कि मैं नियत करता हूँ फ़र्ज़ नमाज, अल्लाह अकबर, फ़र्ज़ नमाज पढ़ता हूँ या सुन्नत पढ़ता हूँ या जोहर की सुन्नत पढ़ता हूँ, अगर कोई आदमी शक वाला है तो। वरना यही है कि दिल का इरादा है, अल्लाह अकबर बोल के रकात बांध ली। अगर भूल कर आदमी ने जोहर की 4 रकात है, 4 रकात बोलने की बजाय बोल दिया 8 रकात पढ़ता हूँ, गलती से बोल दिया, लेकिन उसके दिल में इरादा क्या है? 4 रकात का है, तब भी उसकी नमाज हो जाएगी।
क्योंकि ज़बान से बोला है, लेकिन दिल में इरादा क्या है उसके, ज़ोहर की 4 रकात पढ़ने का है। इसी तरह यहाँ पर एक और मसला सुन ले कज़ा नमाज के बारे में, ये मसला थोड़ा जानने के लायक है। जो आदमी की कज़ा नमाज बाकी हो, जैसे मिसाल के तौर पर उसकी मैं आपको मिसाल समझाता हूँ। आदमी बालिग होने के बाद उसकी मौत तक कम से कम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में फरमाया, आमार उम्मती बैन 60 व 70 औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान है, 60 और 70 के दरमियान है। अभी सुबह में बहस हुई हमारी वालिदा से हमारी, तो मैंने कहा आप बूढ़े हो गए, तो कहने जवान बूढ़े हो गए, बोला तो पोतरा गया तुम्हारा, बोला। और हुजूर ने हदीस में कहा है, कहा 60 साल, जो 60 के ऊपर चल रहा है वो फ्री रिचार्ज है वो। हाँ याद रखो, 60 साल के ऊपर तो गुनाह ही नहीं करना चाहिए किसी बूढ़े ने। साफ सुथरी बात बोलता हूं मैं, क्यों नहीं करना चाहिए, वो 60 के ऊपर फ्री चल रहा है। हुजूर ने कहा है हदीस में कि मेरी उम्मत की उम्र 60 साल है, 60 और 70 के दरमियान, 60 साल की उम्र। 60 के ऊपर जो चल रहा है वो अल्लाह की रहमत मिल रही है, यानी अल्लाह उसको इबादत करने की तौफीक दे रहे वक्त के साथ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में पहुँचे तो जो सूरह आलम नशरा उतरी उसमें कहा, फ़ैज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। जब आप फारिग हो गए, फ़ैज़ा फ़रग़्त, फारिग हो गए आप, यानी नबूवत का जो काम हमने आपकी ज़िम्मे सुपुर्द किया था, वो पैगम्बरी का काम आपने पूरा कर लिया। फ़ैज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, तो अपने आप को थकाइए। क्या कहा अल्लाह ने? थकाइए। किसमें थकाइए? अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत में थकाइए। तो ये जो उम्मत की उम्र है वो 60 साल है हमारी, बालिग हो रहा 15 साल में, 15 साल से लेकर, आप उसकी मिसाल समझ लो। एक आदमी ने आपको रोजाना 500 रुपये देना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारे पास रख लो रख लो रख लो, रोजाना 500 रुपये दे रहा हूँ। महीने के कितने हो जा रहे? 15,000 हो जा रहे। 10 महीने के हो रहे 1,50,000। अब वो 10 महीने के बाद बोलता है कि भाई मैंने आपको दिया है, लेकिन ये आपको मुझे हर दिन 1-1 500 रुपये दे दो। अब आपने क्या कर दिया, उसको शुरू में 4 दिन दिया, उसके बाद 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन नहीं दिया। अब बताइए जो 5 6 7 दिन 8 दिन आपने नहीं दिया पैसा, तो क्या वो पैसा माफ किया उसने? वो तो उधारी समझेगा ना तुम्हारे पर कि वो भाई बाद में देगा, समझेगा कि नहीं? ऐसा ही अल्लाह ने जो जिंदगी दी है फुकट नहीं दी, ये फुकट नहीं दी। अब आदमी बोलता है नहीं सब मैं खा रहा मैं कमा रहा, तो फिर तू अपनी मौत क्यों मरता है? अपने जाने से क्यों नहीं मरता? सोचिए अब मैं जो बात बोल रहा हूं। फिर आपको बीमारी बगैर बुलाए क्यों आती? फिर आपको बीमारी बगैर बुलाए क्यों आ रही? फिर आपका सर क्यों दर्द कर रहा? फिर आप सब कुछ करने के बाद घर में परेशानी क्यों है? सोचिए इसके पीछे वजह, सोचिए इसके पीछे खुदा की कुदरत है। इसके पीछे क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की ताकत। अल्लाह बताना चाहते हैं कि तुम तुम्हारे जिस्म के मालिक नहीं, मालिक तो हम हैं। हमने उधार दे दिया है। अब उधार दे दिया, लेकिन साथ में 24 घंटे में से 1 घंटा मांगा इबादत के, 5 वक्त नमाज के, सुन्नत मौक़ता गैर मौक़ता मिलाने के साथ बोल रहा हूं मैं। फर्ज नमाज 5 और सुन्नत मौक़ता और गैर मौक़ता को मिलाकर अगर पढ़े ना तो 1-1.25 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं होता, वो भी इत्मीनान से बोल रहा हूं, इत्मीनान से। तो ये जो 1-1 घंटा हम नमाज नहीं पढ़ रहे दिन के अंदर, छोड़ रहे हैं, महीना की छोड़ रहे, 2 महीने की छोड़ रहे, 3 महीने की छोड़ रहे, तो ये ऐसा ही है जैसे हमने किसी के पास से 1.5 लाख रुपए लिया, वो रोजाना के 500 रुपये मांग रहा, हमने थोड़े दिन पढ़ लिया नमाज तो थोड़े दिन हमने दे दिया उसको। अब बाकी का ने जो नहीं दिया है वो माफ नहीं हुआ कर्जे में से, खुद लिखा हुआ है, वो कज़ा आपको पढ़ना पड़ेगी। जैसे किसी की 10 साल की अगर नमाज नहीं पढ़ी है तो उसको 10 साल की नमाज पढ़ना पड़ेगी। वरना बुजुर्गों, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़र अहदकुमुल मौत इन तरक खैरनिल वसीयतु लिल वालिदैन वल अक़रबीन बिल मारूफ। पहले शुरू इस्लाम में वसीयत करना फ़र्ज था कि मेरी जायदाद में ये शरीयत के मुताबिक हिस्से होंगे, मैंने इसका कर्जा लिया है, इतना ये लिया है, मैंने ये लिया है, वो लिया है।
हम सुनते हैं जन्नत में ऐसी हूर है, ऐसे ईंट हैं, ऐसे चांदी, सुनते ना हम। अब बताइए 25 लाख का घर आदमी आपको 20 लाख में ताजगो दे रहा कोई, तो आदमी सोचता है कि भाई क्या तो कालू जादू जादू होगा बोले इसमें, क्या तो भानगढ़ इतना सस्ता दे रहा। अब जो अल्लाह ताला ने सोने और चांदी की ईंट से महिलात बनाए, वो तुम्हारे को बगैर नमाज पढ़े देंगे? सोचिए, सोचने की बात है। हर एक चीज के पीछे सोचना चाहिए आदमी, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया है सोचने के लिए। किसके लिए दिया? अवलम यतफक्करू फी अनफुसिहिम मा खलक़ल्लाहु अस्समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा, क्या उन लोगों ने नहीं सोचा जो कुछ अल्लाह ने जमीन और आसमान और उसके दरमियान पैदा किया है। और कुरान में अल्लाह ने यहां तक कहा वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपनी जात में गौर करो तो खुदा मिल जाएगा तुम्हें। अपने अंदर सोचो कि अल्लाह ने तुमको कैसा बनाया। अगर नाक की जगह जबान रख दिया होता और जबान की जगह नाक रख दिया होता तो कितनी परेशानी है, सोचो इसको। इसलिए अगर किसी ने 15 साल की 20 साल की नमाज नहीं पढ़ी, उसको पढ़ना पड़ेगी। इसलिए मरने से पहले याद रख लो, कज़ा नमाज तो पढ़ना जरूरी, कज़ा नमाज माफ नहीं है। अब उसका पढ़ने का आसान तरीका ये है कि आदमी ने 10 साल की छोड़ी, 10 साल की नमाज छोड़ी, मालूम नहीं था, या अय्याशी के दिन गुजरे हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माफ कर लेंगे। जिंदा है तब तक माफ कर लेंगे, वरना कयामत दिन आदमी क्या बोलेगा, फलो अन्ना लना कररतन फनकूना मिनल मुमिनीन, काश दोबारा मुझे दुनियावी जिंदगी में भेज दो, मैं ईमान वाला होकर आता, ऐसा तमन्ना करेंगे। तो अल्लाह क्या बोलेंगे, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाकुम नज़ीर, हमने तुमको 60 साल दिए, इसमें इतना वक्त नहीं मिला कि तुम्हारे पास पैगंबर आए, रसूल आए, उलमा इकराम आए, कुरान शरीफ आया, हदीस आई, फिर भी तुम्हारा दिमाग नहीं खुला। ये कहेंगे फजूकू, पस चको जहन्नम का अजाब, अब कोई तुम्हारा मददगार नहीं है, फजूकू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। तो अगर किसी ने 5 साल की 10, हमने भी छोड़ी थी नमाज, हम जब बालिग हुए थे हमको इतना क्या ध्यान था, लेकिन हमने पूरा लिस्ट बनाई एक डायरी के अंदर, नमाज पढ़े, पूरी कज़ा अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। फजर के वक्त में फजर की कज़ा करो, जोहर के वक्त में जोहर की करो, असर के वक्त में 4 रकात पढ़ने के लिए 5 मिनट लगते, कज़ा नमाज 2 रकात पढ़ने के लिए 2.5 मिनट 3 मिनट लगता है। तो आदमी फ़र्ज नमाज पढ़े, सुन्नत पढ़ता है, सुन्नत के बाद कज़ा नमाज पढ़ ले, डायरी बना ले, 10 साल की कितनी नमाज होती है, 360 दिन, तो 360 को जो है 5 से ज़रब दे दो, कितनी नमाज निकलती है, पढ़ो, कज़ा करो। आसान तरीका है, हर फ़र्ज नमाज के वक्त उस नमाज की कज़ा करेंगे। अब लेकिन उसका तरीका क्या है ये जान लो। तरीका ये है कि जैसे किसी आदमी ने ज़िंदगी में कोई नमाज नहीं छोड़ी, कोई नमाज नहीं छोड़ी, अब उसकी जो है 2-3 नमाज छूट गई, वो क्या करेगा, जोहर की नमाज की कज़ा कर रहा है, तो जोहर की नमाज की जब नियत करेगा तो नियत ये करना है कि मैं मंगल के दिन की जोहर की नमाज की कज़ा पढ़ता हूँ, इसमें नियत करना ज़रूरी है। सिर्फ इतना बोलेगा कि मैं कज़ा पढ़ता हूँ तो उससे नमाज नहीं होने वाली। मंगल के दिन की छोड़ा है तो मंगल के दिन, बुध के दिन की छोड़ा है तो बुध के दिन, यहाँ तक कि 2023 में छोड़ा है तो 2023 की जुमेरात की दिन की नमाज पढ़ता हूँ, ये बोलना पड़ेगा। लेकिन अब हमारा और तुम्हारा हाल क्या है सुनिए, हमको मालूम रहता नहीं कि हमने कितनी नमाज छोड़ी। एक तो वो आदमी जिसको मालूम है कि मैंने छोड़ी, तो वो दिन के साथ साल की भी नियत करेगा कि 2023 में, 24 में, 22 में, 20 में, 19 में ये फला रकीत की फला ये मैं नमाज जोहर की फजर की पढ़ता हूँ कज़ा, इसको जिसको मालूम है। अब जिसको मालूम नहीं वो क्या करेगा, अब उसने सोचा यार मैंने 5 साल की नमाज नहीं पढ़ी, और एक दिल अंदर से दिल में 2 बात आती है हमेशा जब आदमी को इबादत करना चाहे। तो एक दिल बोलता कि 4 साल की, दूसरा दिल बोला 6 साल, तो क्या करना है आपको, 6 साल को पकड़ना है। क्यों? 4 साल में बचने न बचने की गारंटी नहीं है, लेकिन 6 साल में फिक्स है, ज्यादा हो तो कोई मसला नहीं है। तो आप 6 साल की वो पूरी ये लिखी। फिर जब वो कज़ा पढ़ेगा तो उसमें नियत क्या करेगा, 6 साल के अंदर जो पहली फजर है उसकी कज़ा पढ़ता हूँ, जो दूसरी फजर है उसकी पढ़ता हूँ, फिर तीसरी, अब तीसरी भी उसको याद नहीं रह रहा तो आसान तरीका, जो मेरी 6 साल की फजर की नमाजें बाकी है उसमें से पहली फजर पढ़ता हूँ, कज़ा पढ़ ली, अब जो बाकी है उसमें से पहली पढ़ता हूँ, जो बाकी है उसमें से पहली पढ़ता हूँ, जो पढ़ रहे हैं आप वो खत्म हो जा रही, जो बाकी है उसमें से आप पहली पढ़ रहे। इस तरह जोहर, असर, मगरिब, इशा की नियत करेंगे। ये कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका है। जिसको मालूम है वो दिन के साथ तारीख को भी और साल को भी तय करेगा कज़ा नमाज पढ़ते वक्त, और जिसको मालूम नहीं है वो इस तरीके से क्या करने का नमाज पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नमाज के बगैर, दूसरा सवाल क़यामत दिन, पहले कौन सा आपसे ये नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ पहले कि सबसे पहले अल्लाह ताला जो सवाल करेंगे वो कौन सा रहेगा, वो बताइए,
नमाज का सवाल रहेगा, नमाज का ही सवाल होगा। आप कितने रोजे रख लो, कितने हज कर लो, जो फराइज है वो करना है आपको। वो ऐसा है जैसा हम सांस ले रहे, अगर कोई आदमी ने सांस लेना छोड़ दिया तो दूसरे दिन कब्र में जाएगा, दूसरे दिन कब्र में। ऐसा ही जैसे इंसान के लिए सांस उसकी जिंदगी की बका है, बाकी रहने का सबब है, ऐसा ही उसकी रूह जो अल्लाह ने आत्मा अता की उसके जिस्म में, उसकी गिज़ा भी नमाज है। उसकी गिज़ा भी क्या है? नमाज है। जब पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के मैदान में नमाज नहीं छोड़ी, मैदान में जंग में जब लड़ रहे हो सहाबा और तलवार की आवाज़ें आ रही हो, ऐसे वक्त में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई है। और कुरान में मुकम्मल आधे सफ़ी की आयत है इस पर, आधे सफ़ी की आयत, और सहाबा ने ऐसे वक्त भी नहीं छोड़ी नमाज। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वैसे ज़माने में नहीं, सुकून से है ना। अरे बोलो भाई, सुकून से है कि नहीं? तो हम नमाज पढ़ सकते हैं। करने वाले के लिए सब कुछ है, जो करना चाहे वो बहुत कुछ कर सकता है, और जो न करना चाहे फिर उसको खाने काबा में ले जाकर बैठा तो वो अबू जहल बनकर ही निकलेगा वहां से। समझ रहे बात? इसलिए कहा जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह ने, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि अलैह ने, कि जो खाने काबा की मिट्टी से पैदा हुआ वो अबू जहल बन गया रसूलुल्लाह को न मानने की वजह से, और जो हबशा की सरजमीन से पैदा हुआ वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में आकर जन्नत के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को लेकर चलने वाला बन गया। समझ रहे बात? तो हिदायत ये इंसान के इख्तियार करने पर है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कहा गया कि तकदीर अल्लाह ताला ने बनाई है, तो इंसान जो चाहे वो जो है मजबूर है फिर। तो हज़रत अली ने कहा कि एक पैर उठाओ, तो उठाया उसने, कहा दूसरा उठाओ, कहा नहीं उठा सकता, कहा बस तकदीर ऐसी है, अल्लाह ने इख्तियार दिया है। इख्तियार दिया है कि नहीं? आपके सामने बिरयानी रखी रही थी शादी के अंदर, और दूसरी जगह खा गया 65, आपका दिल बोला 65 खाने का, तो आप क्या बिरयानी खाने वाले? बोलिए ना, आपका जो इख्तियार है वही कर रहे हैं ना आप। तो ऐसे ही अल्लाह ने हमको इख्तियार दिया है नमाज पढ़ने का। हम अगर करना चाहे तो सब कर सकते। जिनके पास कुछ नहीं था, साहबा के पास भाई कपड़े फटे थे, एक एक खजूर में 3-3 खाए। अब हम सोचते कि सात साहबा एक खजूर में कैसा खाए? तो वे अल्लाह के नबी हुजूर साहबा जो है एक खजूर चूसते थे, फिर दूसरे को देते थे, वो उसका रस चूसता था, फिर तीसरे को देता था। जिनके पास कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं थी, वो जन्नती बन गए। बुजुर्गों, हमारे पास माशाल्लाह घर है, माशाल्लाह कपड़े हैं, माशाल्लाह गाड़ी, माशाल्लाह औलाद है, माशाल्लाह बिजनेस है, फिर भी हमारी नमाज बारकल्लाह होने को तैयार नहीं। तो ये हमारे अंदर कमी है।